सब भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको होली पर्व के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि कब मनाई जा रही है और दरबार में हाजिरी कैसे लगेगी, क्या सामान लेके आना है और क्या विशेष माँ की भक्ति है या माँ का कोई उपाय है जो आप कर सकते हो घर पे। तो सबसे पहले तो होली जो 24 और 25 मार्च को मनाई जा रही है और विद्वान जनों के मत अनुसार 24 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा और 25 को जो फाग होता है, होली का रंग का जो त्योहार होता है वो मनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों का मत है कि पूर्णमासी के दिन ग्रहण हो रहा है, तो क्या होली 26 को मनाई जाएगी या 24 को जो होलिका दहन मनाकर जो होली का फाग है वो 26 को मनाया जाएगा। तो ऐसी भ्रांति में ना फंसे। दरबार से जुड़े हुए सभी भक्तों को या यूट्यूब चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं भगत, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि 24 तारीख को हमारे भारतवर्ष में होलिका दहन मनाया जा रहा है और 25 तारीख को रंग का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णमासी के दिन पड़ रहा है। वो आउट जो कंट्रियां हैं भारत में नहीं है, आउट जो दूसरी जो कंट्री हैं उनमें पड़ रहा है, दूसरे देशों में वो ग्रहण हो रहा है। तो हमारे देश में ना तो उसके कोई सूतक काल के नियम लागू हो रहे हैं और ना ही किसी प्रकार से उसके जो अलग से जो उसकी जो जो भी उसका प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है या किसी भी प्रकार की यहाँ बाउंडेशन नहीं है ग्रहण के कारण। तो जो होली का पर्व है वो 24 तारीख को मनाया जा रहा है और 25 को रंग फाग जो है वो मनाया जा रहा है। तो जो भी भक्त यहाँ हाजिरी लगाने आ रहे हैं, या जो भी भक्त या दरबार का नियम होता है कि होली और दीपावली हाजिरी लगती है, तो जो भी जिस भी भक्त का यहाँ से इलाज चला हुआ है या जो भी दरबार में आते हैं भक्त जिनकी इच्छा है, तो वो होली और दीपावली जरूर हाजिरी लगाते हैं। तो इस बार होली की जो हाजिरी है वो कब लगेंगी वो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भक्त हैं, दूर दूर से संगत आती है, तो दिन के दिन बहुत सारे भक्तों का पॉसिबल नहीं हो पाता है आना। तो यहाँ हाजिरी जो है माँ से आज्ञा लेकर हमने शनिवार को माँ ने आज्ञा दी है, शनिवार के दिन हाजिरी लगेंगी और पूछा भी होगी, झाड़े भी लगेंगे। और शनिवार के दिन होली की जो हाजिरी है वो भी आप लगा सकते हैं और रविवार के दिन सिर्फ होली की हाजिरी लगेगी, ना पूछा होगा ना कोई झाड़े लगेंगे, ना ही किसी प्रकार से कोई जो दरबार का कार्य है वो किया जाएगा। होली के दिन जो पूजन होगा माँ का, हवन होगा सुबह, जो 9 बजे के करीब हवन होगा और फिर जो संध्या काल में पूजन होगा या रात्रि जो साधना करनी है वो होगी। लेकिन जो पूछा होता है या झाड़े लगते हैं या गोद भराई होती है वो कार्य नहीं होंगे, जो दरबार के कार्य होते हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ पूजा पाठ अर्चना होगी। क्योंकि होली और दीपावली विशेष पर्व होता है साधना करने का, सेवा करने का। और जो भी भक्त दरबार से जुड़े हुए हैं, जो शिष्य हैं दरबार के, उनको भी होली की साधना दी जाएगी, वो भी पूरे नियम अनुसार उस होली की साधना को करें। तो जो भी भक्त हाजिरी लगाने के लिए आएंगे उनको सामग्री बता देता हूँ क्या लेके आना है। आपने 1.25 किलो आटा लेके आना है और 1 पाव गुड़, 250 ग्राम गुड़ पूरे घर से घुमा लेना है और सभी बच्चों के ऊपर से या घर में जो भी मेंबर है उनके ऊपर से 3-3 बार उतार के लेके आना है। और यहाँ दरबार में सैनक देनी है माता महामाया के नाम से। माता काली, माता मशानी और माता चौक चौराहे वाली 3 शक्तियाँ जिनके नाम से सैनक जाएगी। तो उस सैनक को आपको उनको अर्पित करना है और सारे रोग बाधा को खत्म करने की प्रार्थना करनी है। दूसरा, इसमें आपने सैनक का मैंने सामान बता दिया है, आटा और गुड़, ये आपने लेके आना है। दूसरा, अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार मिठाई का भोग लेके आना है। वो जो भी हवन होगा, यज्ञ कुंड जो दरबार में है, उसमें आपने भोग लगाना है माँ के नाम से और वो जो भी मिठाई आप लेके आएँगे श्रद्धा से, वो आपको प्रसाद के रूप में वितरित कर दी जाएँगी। जो भी अगर किसी के घर में गाय, भैंस है या घर का दूध होता है, तो वो घर के दूध की बनी हुई मिठाई, शुद्ध मिठाई भी लेके आ सकता है भोग के रूप में। और वो भोग लगवा के आपको प्रसाद के रूप में वापस बाँट दी जाएँगी। और तीसरा, आपने जो लेके आना है दरबार में रंग गुलाल, जो अबीर गुलाल जो होते हैं, माता को बहुत पसंद भी है और होली का पर्व जो है रंग के साथ ही मनाया जाता है। तो जो विशेषकर दरबार में चढ़ाना चाहिए, जो माँ की आज्ञा है, वो हरे रंग का गुलाल चढ़ता है और आप श्रद्धा से गुलाबी रंग का भी गुलाल लेके आ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। जो शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं रंग हरा और गुलाबी रंग, जो दरबार के लिए उपयुक्त तो बताया गया है। जैसा हम भाव से चढ़ाते हैं वैसे ही रंग माँ हमारे जीवन में भरती है। तो हरे रंग से हर प्रकार से हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो जब माँ को हरा रंग अर्पित किया जाता है तो वो भी घर में भी है सब कुछ हरा-भरा कर देती है। तो जो भी भक्त दरबार से जुड़े हुए हैं, आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर लेके आनी है। जो आपको सैनक बताइए आटे गुड़ की, दूसरा मिठाई का भोग और तीसरा रंग गुलाल। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दरबार में आ रहे हैं तो आप अगर शनिवार को आप पुच्छा लेने आ रहे हो या हाज़िरी लगाने के लिए आ रहे हो जो नियम से लग रही है आपकी,
तो होली की हाज़िरी का जो सामान बताया ये भी आप लेके आ सकते हो और होली की हाज़िरी भी लगा सकते हो। और उस रविवार को आपने किसी भी प्रकार से जो भी पूछा चल रही है किसी की या उनकी हाज़िरी चल रही है, तो वो पूछा कि जो हाज़िरी है वो ना लगाने के लिए आएँ। सिर्फ़ होली की जो हाज़िरी लगानी है वो ही आएँ सिर्फ़। और आपकी सुविधा के लिए दरबार रविवार को सुबह होली का दहन है जिस दिन उस दिन 24 तारीख को सुबह 6 बजे खोल दिया जाएगा दरबार और शाम को 6 बजे तक दरबार खुला रहेगा। तो आप जिस समय आपको उपयुक्त लगे वो आप उस समय पर आप आ सकते हैं और पूजन आप अपना कर सकते हैं। ठीक है? और जो भी होली की साधना होगी, सेवा होगी या कैसे मंत्र सिद्धि करनी है उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि होली की हाज़िरी कैसे लगेंगे और कैसे ग्रहण का जो नियम है वो यहाँ मान्य नहीं है। दूसरा एक विशेष सेवा होती है, विशेष भोग होता है माता का। माता काली को मीठे दूध का भोग जो है बहुत पसंद है और होली के दिन जब अगर ये दिया जाता है, तो सोने पे सुहागे जैसा काम करता है। एक मिट्टी की कुल्लियाँ लेनी है, उसके अंदर मीठा दूध आपने भर के रखना है। आपकी श्रद्धा है कच्चा दूध भी रख सकते हैं या गरम किया हुआ जो दूध होता है वो भी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा मीठा मिक्स करके वो आपने रखना है कुलिया के अंदर और वो सारे घर में घुमा के रोक बाधा से माता हमें मुक्त करे, सर्व प्रकार से सुख शांति करे, ऐसी कामना करते हुए चौक चौराहे में माँ काली के नाम से दे सकते हैं। और दूसरा विशेषकर अमरूद का भोग लगाया जाता है माँ को होली के दिन। ये भोग भी आप दे सकते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। जो भी आपके मन में इच्छा हो किसी को ना बताएँ, सिर्फ़ 2 अमरूद की का भोग जो माता चौक चौराहे वाले को अर्पित करें माता काली के नाम से और वो इच्छा माँ आपकी ज़रूर पूर्ण करती है। सिंदूर को चढ़ाने से माता इच्छा संपूर्ण करती है। होली के दिन सिंदूर चढ़ाने का भी बहुत विशेष महत्व है। तो जो आपको जानकारी दी आशा करता हूँ पसंद आई होगी। अगर कोई किसी प्रकार से मन में कोई डाउट है या कोई और कुछ पूछना चाहता है तो पर्टिकुलरली नंबर है दरबार के आपको जो 2 नंबर दिए गए हैं उन पे आप मैसेज करके फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। और होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएँ आपके ये रंग का त्योहार आपके जीवन में अनेक प्रकार के रंग भरता रहे, आपको हरा-भरा रखे, हर प्रकार से खुशहाली लाए आपके जीवन में। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।